नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मंडल जीएस एमसीक्यू क्लासेस में। तो आज देखेंगे हम लोग आज का क्वेश्चन जो 13 अगस्त को आया है और ये आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। तो इसमें देखा जाएगा जीएस जीके का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में किसी फाइल का नाम बदलने पर क्या फ़र्क पड़ता है या क्या होता है। तो इसका आंसर होगा कि फाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंप्यूटर का ये क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद ये क्वेश्चन बन सकता था। चलते रहे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग कब अस्तित्व में आया। तो आपको बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन या अस्तित्व कब में आया, अस्तित्व में आया। तो इसका सही जवाब होगा 11 फरवरी 1964। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमेलिया केर महिला क्रिकेटर किस देश से संबंधित है। तो अमेलिया केर महिला क्रिकेटर जिन्हें कि आईसीसी द्वारा अवार्ड मिला था, वो किस देश से संबंधित है। तो ये न्यूजीलैंड आंसर होगा, इसका सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन है कि वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है। तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो है वो भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं। तो अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 क्या है। तो ये नया योजना सरकार द्वारा लागू किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना 2025 का इसका क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य रेलवे को सुधार करने हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है। ये इनमें स्टेशन को सुधार किया जाएगा, वाईफाई लगाया जाएगा, टेक्निकल से लेस किया जाएगा, अन्य इसमें तकनीकी सुधार करने के संभावनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्यों को विशेष दर्जा का अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है। यानी इसमें कहा गया है कि राज्य के लिए विशेष दर्जा का अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो भाग इसमें 21 होगा, भाग 21 इसमें राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र का प्रयोग किसने किया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताना था जिसने रसायन विज्ञान में स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया था। तो इसमें होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि 1909 ईस्वी में इसने धातु की चादर पर लाइट को प्रकाशित किया था और स्वर्ण पत्र को प्रकाशित किया था स्वर्ण के धातु पर पतली चादर पर, और उसमें लाइट प्रकाशित करने के बाद कुछ प्रकाश वापस आ जा रही थी। तो इन्हीं कारण उसने ये स्वर्ण पत्र प्रयोग नाम दिया गया इनका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में चावल के किन दो किस्मों का अनावरण किया गया अर्थात विकास किया गया। तो इसमें दो चावल की किस्मों का नाम बताना था। तो पहला था DRR 100 कमला तथा दूसरा था पूसा DST। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1834 में लॉर्ड मैकाले ने कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किया था। तो हमारा शिक्षा नीति में जो भारत में जो जनक माना जाता है लॉर्ड मैकाले को, उसने कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत किया था। तो शिक्षा से संबंधित दस्तावेज था मिनट ऑफ एजुकेशन। तो मिनट ऑफ एजुकेशन 1834 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नागालैंड में कौन से नए जिले को मान्यता दिया गया। इसमें बताना है कि नागालैंड सरकार ने हाल ही में किस नए जिले का निर्माण किया या उन्हें मान्यता दी। इसका सही जवाब होगा मलूरी। मलूरी वो नया जिला है नागालैंड का जिसे वहाँ की सरकार ने मान्यता दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इसे मान्यता दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या जिसको कहा जाता है, इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। जो इसमें पूर्व पहले हो जाए वहीं तक का उसका कार्यकाल होता है। यदि 6 वर्ष तक उन्हें पद पर रह चुका हो तो उसे 6 वर्ष माना जाए, या फिर अगर यदि उनका 65 वर्ष तक 6 वर्ष से पहले पूरा हो जाता है एज उनका, तो फिर वो 65 वर्ष की उम्र में रिटायर कर जाता है। इनका संविधान में 148 में इनके पद के बारे में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दशहरा प्रणाली किस मुगल शासक ने शुरुआत की थी। तो दशहरा प्रणाली मुगल शासक अकबर ने शुरुआत की थी, अकबर ने शुरुआत किया था।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊनी भाषा किस राज्य की प्रसिद्ध भाषा है। कुमाऊनी एक पहाड़ी भाषा है जो कि नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है। तो कौन सी किस राज्य की प्रसिद्ध भाषा है, तो ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध भाषा है। ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध भाषा है कुमाऊनी, जो कि पहाड़ी एक भाषा के रूप में इन्हें मान्यता मिली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और यहाँ का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्राउन कोयले को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राउन कोयला को भारत में लिंगानाइट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा कि 330 अनुच्छेद 330 में आरक्षित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों का प्रावधान है। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें किस कैटेगरी में किसे कितना सीट दिया जाए, इसका प्रावधान संविधान के 330 अनुच्छेद में दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध बहुत ही बड़ा और फेमस बांध है। किस नदी पर है, तो उत्तराखंड की भागीरथी नदी पर है, जो कि बाद में इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यही नदी जो निकलती है उद्गम स्थान है उससे थोड़ी अगल बगल में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध को बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 79 किससे संबंधित है। तो संविधान का अनुच्छेद 79 ये सदन गठन से संबंधित है, जो कि जिसमें राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के बारे में चर्चा किया गया है और 79 में इसका गठन, इससे संबंधित अनुच्छेद 79 जो है सदन के गठन से संबंधित ये अनुच्छेद है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सन 2000 में किस कंपनी की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन ऑप्शन देखकर बनाया जाना क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन हो सकता था। 2000 में बहुत सारे कंपनियों का गठन हुआ है, लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब होगा BSNL। तो BSNL जो है 2000 में स्थापित हुआ था। उसके बाद से भारत अपना काम करना शुरू किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक कहने का मतलब कि साइंस का क्वेश्चन था ये, तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक आयनिक यौगिक माना जाता है, यह आयनिक यौगिक है। तो इसका सही जवाब होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बंगाल के खाड़ी की दक्षिणी तट को क्या कहा जाता है। तो बंगाल के खाड़ी को दक्षिणी तट को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कोरोमंडल कहा जाता है। बंगाल के खाड़ी के दक्षिणी तट को कोरोमंडल कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग के संदर्भ में शब्द गवष्टि का क्या अर्थ है। तो शब्द गवष्टि है, इसका अर्थ गवष्टि शब्द का अर्थ बताना था कि वैदिक युग के संदर्भ में, यानी वैदिक युगों में गवष्टि शब्द किससे संबंधित है, किसको बोला जाता था, किसे बोला जाता था। इसका सही जवाब होगा कि मवेशियों के लिए युद्ध को गवष्टि शब्द का अर्थ या गवष्टि कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा 2025 में भारत की GDP रहने का क्या अनुमान लगाया, या GDP दर रखने का क्या अनुमान लगाया है। तो इसका सही जवाब होगा 6.4%। 6.4% IMF के द्वारा बताया गया है। इनका भारत का GDP के बारे में 6.4% अनुमान लगाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि 1919 में मुंबई में सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो उस नेता का नाम बताना था कि 1919 में मुंबई में 1919 से जलियांवाला कांड जो हुआ था उसी साल का ये भी घटना है कि सत्याग्रह सभा का आयोजन
किस के द्वारा किया गया था, तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। और वैसे भी 90% केस में जहाँ सत्याग्रह शब्द का चर्चा हो जाए वहाँ महात्मा गांधी का ही नाम आता है। तो इसी के साथ आज का ये क्वेश्चन 13 अगस्त का ख़त्म हुआ। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।